चलिए दोस्तों, आ जाइए फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकैची पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी वीडियो वर्ब की जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने वीडियो में डाल चुका हूँ और पार्ट 1 की जो लिंक है वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। प्लीज़ आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर हम पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं। बेसिकली पार्ट 2 में जो हमारा रह गया था, जो पार्ट लेफ्ट हो गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली हम मेन वर्ब तक कर चुके थे। आप पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमने मेन वर्ब तक पूरा सीन था वो पूरा समझ लिया था। अब हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है वो करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बढ़िया लगेगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाइए पार्ट 1 देखिए। जब तक हम अपने दूसरी पार्ट पे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बेसिकली होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और जो दूसरा वो हमारा होता है वो मॉडल्स वर्ब। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेसिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है। ये फॉर्म होती है बी डू है। ये पहले तो फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है ऑक्सिलरी वर्ब की। मतलब 3 प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। प्रेजेंट टेंस में देखिए, ये एक तरह से फॉर्मूला मान लीजिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। प्रेजेंट में एम इज आर हो जाता है, पास्ट में वॉज वर, डू में डू डज, पास्ट में डिड हो जाता है। ये आपको बेसिक सी चीज़ें पता होगी, लेकिन मैं आपको सोचा कि एक बार फिर से टेबल दे दूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। हैव में हैज हैव, लेकिन एक बार और है, जैसा कि हमें देखते ही पता लग रहा है एम इज आर ये सब कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज होता है। ये होता है परफेक्ट के लिए। हैज हैव वाले हमेशा परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल से आप समझाता हूँ। एग्जाम्पल से आप कुछ भी बना लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रंस, थोड़ी डस्टर कहाँ गया यार, मुझे अकेले ही देखना पड़ता है वीडियो में, तो थोड़ी चीज़ें फैल जाती तो मेंटेन करने में थोड़ी टाइम लगता है, तो समझ सकते हैं आप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया था, ये प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। आर क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब उसमें पास्ट में लगाना हो तो आर की जगह आप वर्क कर दीजिए, प्रेजेंट में सिंपल, ठीक है। वैसे ही डिड यू डू योर होमवर्क। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आ गए होंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली यही 3 होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे मॉडल्स पे, हम अब मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले तो कैन। वैसे मैं आपको एक ऐसे जनरल उसके लिए बता दूं तो ये जो मॉडल्स वर्ब है ये टोटल होते हैं 24, ठीक है। देयर आर 24 मॉडल्स। मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, 24 मॉडल्स होते हैं। अब जैसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, विल, शैल, मे, माइट, वुड और शुड, ठीक है। 24 प्रकार के मॉडल्स होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ये बेसिकली जो 8 मॉडल्स है वो पढ़ेंगे जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। कौन कौन से, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, वुड और शुड। तो हम देखिए, पहले हम देखते हैं, पहले हम लेते हैं कैन को, ठीक है। कैन को ले लिया मैंने। कैन वो वाली नहीं, पीने वाली, वो वाली कैन नहीं। कैन मैं समझाता हूँ आपको। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एबिलिटी और डू परमिशन, ठीक है।
किसी की भी क्षमता, एबिलिटी दिखाने के लिए और परमिशन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, राम कैन मेड अ केक, मेड अ केक। राम केक बना सकता है, तो उसकी एबिलिटी है वो। क्या ये क्या हो गई? ये उसकी एबिलिटी हो गई, ठीक है। कैन क्या कर सकता है? राम केक बना सकता है। अब दूसरा देखिए, द डॉक्टर सेड यू कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? फुटबॉल खेल सकते हो। क्या परमिशन दे दी डॉक्टर ने कि हाँ भाई आप फुटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल स्वस्थ है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया हो। कैन किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू डिनोट एबिलिटी, एबिलिटी दर्शाने के लिए और परमिशन पूछने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एग्जाम्पल से भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं कुड पे, ठीक है। जब तक आप उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब हम कैन पे आते हैं। कैन क्या होता है देखिए, समझ लीजिए। कैन इज कुड इज सॉरी कैन पे कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, मतलब बेसिकली पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए है किसको? कैन को। कुड, कैन को बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कुड का, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट, फॉर रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, he could drive a car when he was young, when he was young, ठीक है। कुड, वो कार चलाने के लायक थे। कब? जब वो यंग थे, जब जवान थे, ठीक है। तो ये क्या होगी? उसकी एबिलिटी हो गई किसमें? पास्ट टेंस में। एबिलिटी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। मतलब क्या? वह कार चला सकते थे कब? जब वो यंग थे, ठीक है। तो कैन का जो पास्ट है, जब हम कैन को बदलते हैं पास्ट में, तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या मैंने बोलता? रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कुड यू टेल मी द वे फॉर स्टेशन प्लीज, द वे फॉर स्टेशन प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे, कृपया करके आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? उसने रिक्वेस्ट की, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? तो क्या हो गया? हमने कुड का इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिया? कैन को पास्ट में बदलने के लिए और रिक्वेस्ट के रूप में हमने पढ़ लिया कुड का इस्तेमाल। अब हम बाकी अपने मॉडल्स को करते हैं, जब तक आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। मे, अब हम चलते हैं मे का यूज कहाँ होता है। मे इट इज यूज्ड व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन फॉर्मली, जब हम फॉर्मली कोई भी परमिशन लेते हैं उसके लिए मे का इस्तेमाल होता है। और कहाँ का? विश, इच्छा के लिए। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज मतलब कोई चीज़ होने की जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, उसको दिखाने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेन, पेन, ठीक है। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या उसने फॉर्मली पूछ लिया परमिशन, ठीक है। एक उसने ऐसी फॉर्मली पूछ लिया कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो गई? ऐसे ही फॉर्मली परमिशन, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू
लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। सॉरी, कभी कभार डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी। मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो गई विश, ठीक है। देयर मे बी, अब देखिए दो तो हो गया परमिशन के लिए, विश के लिए, और देयर मे बी रोड ब्लॉकेज टुडे, पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या हमने पढ़ लिया में, इधर भी में आ गया, इधर भी में आ गया, ठीक है। एक में इस किसके लिए इस्तेमाल हुआ, क्या मैं आपका पेन लिख सकता हूँ, वैसे फॉर्मली उसने पूछ लिया कि जैसे हम पूछते क्या मैं आपका कॉपी ले सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, डू मी अ फेवर, ऐसे ऐसे हम पूछ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉर्मली परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है में, ठीक है, हमेशा। लेकिन पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में जैसे कैन था वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, वैसे ये भी, सॉरी पास्ट कह रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में। जैसे कैन प्रेजेंट में यूज होता है, वैसे ये भी प्रेजेंट में यूज होता है। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, परमिशन। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, अच्छी आप लंबा जीवन जिए, विश। देयर मे बी अ रोड ब्लॉकेज टुडे, आज चांस है कि रोड बंद हो, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब मे के पार्ट है, मतलब मे कहाँ का यूज होता है। और हमेशा एक बात याद रखने की कि मे किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। अब हम चलते हैं माइट की ओर, जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए। माइट किसके लिए यूज होता है, देखिए, इट इज यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे को जब हम पास्ट में दिखाने के लिए होता है तो हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं वीक पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है, वीक पॉसिबिलिटीज के लिए, और कभी कभार डिससेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब असंतुष्ट जब होते हैं तो हम उसके लिए भी माइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी माइट लीव टाउन ऑन नेक्स्ट वीक, हम हम शहर को छोड़ देंगे अगले हफ्ते तक। वीक, स्ट्रॉन्ग वीक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, मतलब हो सके तो जाए भी, हो सके तो ना जाए। तो मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ना हो उसके लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अपोजिट मान लीजिए, जो मे का होगा उसका उल्टा माइट का होगा। क्या बोला था, मे में हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और ये पास्ट में। उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज थी, इसमें वीक पॉसिबिलिटीज है, मतलब ऑलमोस्ट अपोजिट मान लीजिए दोनों को, मे माइट को, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किस पे, उस पे चलते हैं, क्या, शुड पे चलते हैं, SHOULD, शुड पे चलते हैं। बस हमारा कुछ ही पार्ट ऑफ सीरीज रह गई है, जब तक आप इसको देख लीजिए। देखिए शुड क्या है, शुड इज यूज्ड फॉर सजेशन और गिवन एडवाइस। किसी को भी हम सजेस्ट कुछ करते हैं, एडवाइस देते हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का। जैसे यू शुड ऑलवेज डू हार्ड वर्क, यू शुड ऑलवेज पे योर टैक्स, यू शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। मतलब हम किसी को एडवाइस देते हैं या कुछ सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं, यू शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। आपको हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके आगे का पालन करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, एडवाइस दिया गया है, सजेस्ट करा गया क्या कि हम जो है हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बड़ों लोगों की बात माननी चाहिए। तो वही शुड में यही होता है कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, सजेशन के लिए या फिर एडवाइस के लिए। अब हम देखते हैं वुड किसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो बढ़िया लग रही होगी, तो प्लीज़ आप चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए वुड सिक्स्थ पार्ट तो जो हमारा वुड, ऑलवेज यूज फॉर पोलाइट क्वेश्चन और जस्ट अ मिनट वेट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर एंड आस्क अ क्वेश्चन।
ठीक है, तो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वुड का? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट यार हमेशा पोलाइट ही होती है, खैर हम किसी से ऐंठे बोलेंगे तो वो रिक्वेस्ट नहीं होगी, वो धमकी हो जाएगी, ठीक है। तो खैर ऑफ़र, किसी को भी हम ऑफ़र देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जैसे देखिए, वुड यू कम विद मी, कम विद मी, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, ये क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा, वुड यू हैव एन एप्पल पाई, एप्पल पाई ऑफर, ठीक है। क्या क्या बोला इसने, क्या आप एक एप्पल का टुकड़ा लीजिए या फिर थोड़ी एप्पल खाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया एप्पल, ये क्या हो गया वो क्या कहते हैं यार, ऑफर, ठीक है। जैसे वुड यू प्ले विद मी, इसे ये कहेंगे रिक्वेस्ट। वुड यू डू माई वर्क, ये भी हो गया रिक्वेस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए और क्वेश्चन को पूछने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का। अब हमारे सिर्फ दो रह गए, शैल और विल, वो भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जब तक आप इसको देख लीजिए एक बार। देखिए शैल किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए, और थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ आपको, यू शैल गेट अ न्यू लैपटॉप, लैपटॉप ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे। आपको तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के मौके पे एक नया लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉमिस, सेल क्या है, प्रॉमिस। दूसरा देख लीजिए थ्रेट, ही शैल नॉट बी आवर फ्रेंड एनीमोर, ठीक है। तो देखिए क्या है, यू शैल गेट अ न्यू लैपटॉप ऑन योर बर्थडे, ठीक है। शैल किसके लिए, प्रॉमिस, मतलब कोई वादा कर रहा है किसी से कि क्या तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के मौके पे एक लैपटॉप मिलेगा। दूसरे सेंटेंस में क्या था, थ्रेट, धमकाने के लिए। तुम अब हमारे दोस्त नहीं हो, क्या हो गया, थ्रेट, धमकाना। कि आगे से भाई तू हमारा दोस्त नहीं है, तेरे घर में वैसे नहीं है, तूने मक्कारी कर दी दोस्ती में, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सेल है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, थ्रेट के लिए और प्रॉमिस के लिए। अब हमारा आखिरी मॉडल बता वो विल, तो उसको भी हम एक बार कर लेते हैं। अब हमारा आखिरी मॉडल है वो कौन सा है, विल। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, तीव्र इच्छा जताने के लिए, प्रॉमिस वादा करने के लिए, हैबिट आदत दिखाने के लिए, और थ्रेट वेट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के लिए तो इसमें इस्तेमाल होता है, और सेकंड थर्ड पर्सन के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में, मतलब जो सेकंड और थर्ड पर्सन होगा उसमें विल सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, बाकी फर्स्ट में इन सब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए आप, he will watch TV for hour, he will watch TV for hour, वह घंटों तक टीवी देखता रहता है, तो क्या है, उसकी आदत है, ठीक है। ये हो गया हैबिट। अब हमारा क्या था, विलिंगनेस, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना कार्य अवश्य करूंगा, मैं अपना कार्य जरूर करूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारी विलिंगनेस, तीव्र इच्छा। अब हमारा क्या था, प्रॉमिस, वी विल हेल्प यू, सिंपल, हम आपकी मदद करेंगे, हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो तीनों हो गए। पहला क्या था, ही विल वॉच टीवी फॉर आवर, वो घंटों तक टीवी देखता है, तो क्या इसकी आदत है, बेचारा आदत है, मजबूर है, घंटों तक टीवी देख के चश्मा लगा लेता है। आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, ये हो गया विलिंगनेस, ठीक है। और ये वी विल हेल्प यू क्या हो गया, प्रॉमिस, ठीक है। तो विल, जो फर्स्ट पर्सन में जो विल होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन में विल किसके लिए इस्तेमाल होता है, विलिंगनेस दिखाने के लिए, प्रॉमिस, हैबिट दिखाने के लिए, और सेकंड और थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचर टेंस में, जैसे यू विल नॉट स्पीक, आप नहीं बोलोगे, ही विल कम विद अस, वो हमारे साथ आएगा, ठीक है। तो हमारे मॉडल्स यही खत्म होते हुए अब बस हमारा बच रहा है फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी दो प्रकार की वर्ब होती है फॉर्म में, रेगुलर और इरेगुलर, मैं आपको करवा देना हूँ, फिर हमारा वीडियो बहुत कंप्लीट। चलिए तो अब हम आ चुके हैं हमारे
वर्ब के आखिरी टॉपिक पे, क्या नाम है टॉपिक का? फॉर्म ऑफ वर्ब। कितने प्रकार की वर्ब होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला रेगुलर और दूसरा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, देखिए रूल्स एक बार देख लेते हैं। रेगुलर verb always end with ed। ठीक है, जो रेगुलर वर्ब होगा वो हमेशा ed से खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या होता है, जो मैं आपको एक बार रूल लिखा देता हूं। जो प्रेजेंट टेंस होगी ना, जो प्रेजेंट टेंस होगी, ये यार अकेले वीडियो बनाने का यही नुकसान है ना कि सामान खुद ढूंढना पड़ता है। जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें ईडी ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक पास्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, डस्टर रख देता हूं मैं। वर्क, ठीक है, वर्क है, हमने आखिरी में ईडी लगा दिया, क्या हो गया? वर्कड। ठीक है, पास्ट में हो गया ये हमेशा डांस, ई है ही इसीलिए डांस लगा देंगे बस। टॉक, क्या है ये सब? ये सब पहले क्या थे? ये जो वर्ब थे पहले प्रेजेंट में थे, ईडी लगाने के बाद किस में हो गए? पास्ट में, पास्ट में। ठीक है, ईडी क्या होगा? टॉक्ड। ठीक है, तो हमेशा रेगुलर वो वर्ब वो होते हैं जिनके एंड में ईडी होते हैं, और ये हमेशा किस में होते हैं? पास्ट टेंस में। ठीक है, इनको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कह लीजिए। ठीक है, हमेशा पास्ट में होते हैं, और इनका सिंपल रूल है प्रेजेंट टेंस में ईडी लग जाने से ये क्या हो जाते हैं? रेगुलर वर्ब। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स। इसे मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है इर्रेगुलर वर्ब। इट डज नॉट फॉलो एनी रूल, इट डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। मतलब जो इर्रेगुलर वर्ब होता है ना, नाम सुन के ही पता लग रहा है किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रूल फॉलो नहीं होता। जैसे अब आप ड्रिंक है, मान लीजिए ड्रिंक है, ड्रिंक, ठीक है, तो ड्रिंक है, तो इसका पास्ट टेंस करेंगे तो ये नहीं कि इसमें ड्रिंक्ड लगा दिया। ठीक है, इसका पास्ट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस में। हमेशा एक बात ध्यान कर लीजिए, कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ड्रिंक है, तो अगर हम चाहें कि पास्ट में ड्रिंक्ड लगा दे तो ये हमारा साफ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये ड्रिंक की जगह होगा ड्रंक। ठीक है, समझ गए? मतलब ये किसी प्रकार का कोई रूल फॉलो नहीं करते और ये अपने मन के ही मालिक होते हैं। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म, एट, इटन। ठीक है, अब इसमें ईडी तो नहीं लगा, ईट के बाद ईडी एट लगा, समझ देख सकते हैं आप। ठीक है, और मान लीजिए क्या, एक बार देखो फ्रेम सही आ रहा है ना? हाँ मुझे अकेले ही देखना पड़ता है, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताई थी, इसलिए थोड़ी सी आपने नोट भी करा होगी। मैं बीच लगता है कि वीडियो सुनने से पहले कहीं चल के आ रहा हूँ, तो यार कई बार वीडियो ये सब क्वालिटी वैलिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो किसी प्रकार का रूल फॉलो नहीं करते, इनको आपको याद ही करना पड़ता है। तो बस हमारे वर्ब खत्म हो गए सब। मैंने आपको अच्छे से वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की काइंड, मॉडल सब अच्छे से पढ़ा दिया इसी में, और फॉर्म ऑफ वर्ब भी कितने होते हैं वही बता दिया मैं। अब मेरा काम कंप्लीट। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए, उसे भी सपोर्ट करिए, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और मास्क जरूर पहने। त्यौहार आ गया, इसका मतलब ये नहीं लापरवाही बरतें, अभी थर्ड वेव आने के चांस है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने, अपनों का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।